दुष्कृत हैं, अनर्थ। ध्यान से सुनना, ये 7 बातें स्वीकार करनी है और इन 4 बातों से बचना है। पहला है दुष्कृत जात अनर्थ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूर्व जीवन में जो हमसे पाप हुए हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म हुए पूर्व में लाखों अनंतों जन्मों का बात आ गई। अभी अज्ञानी जी ऐसे तर्क करते हैं, कौन जाने पीछे कर्म हुआ है कि नहीं। अभी नया बच्चा जो प्रकट हुआ है वो किसी विद्यालय में तो नहीं गया कि शिक्षा दी गई हो। आप ऐसे करो, वो भयभीत हो जाए, मतलब जानता है भय का क्षेत्र है। मां जब दुग्ध तो पीने लगता है, इसका मतलब ये पूर्वाभ्यासी है, इसका दुलार करो, ऐसे पुचकारो, वो खिलाओ, इसका मतलब है जानता है, इसे प्यार कहते हैं और ये इसको प्रहार कहते हैं। वो बड़ा पुरातन है, कपड़ा नया बदला हुआ है, अभी जीव नया है। कर्म भोग जब होते हैं, कई प्रश्न करते हैं कि अभी तो 10 वर्ष का बालक था, उसने इतना बड़ा पाप क्या किया, ऐसा ऐसा। तुम क्या जानते हो? कपड़ा 10 वर्ष का है लेकिन पहनने वाला बहुत पुरातन है। वो भगवान का अंश है, न जाने कितने शरीरों का त्याग करते हुए पाप कर्म किए, तो वो उसको दंड मिल रहा है। महापुरुषों के वचन, ये अज्ञानी जनों के ऐसे तर्क होते, कैसे उनको समझाए। कह रहे हैं कि जो तुमने पूर्व जीवनों में पाप कर्म किए हैं, अब तुम भजन में लग रहे हो, तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय है कि मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, अब वहां से हिसाब फटाफट होगा। वो संस्कार मन पे आएंगे, तन पे आएंगे, शांत नाम जब बढ़ाते जाओ। जो भोग जितना, वो बहुत कम करके भोगवा रहे हैं भगवान, बहुत कम करके। अगर तुम्हें अपने सारे कर्मों का भोग भोगना पड़े तो हजारों करोड़ों जन्म बार बार लो और बार बार भोगो तो भी निपटना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्टॉक है। अब इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगा करके अपने पास बुला लेते हैं। अत्यंत कृपा है। जो भी दुष्कृत जात अनर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, 2 प्रकार से, एक दंड रूप से आएगा और एक आएगा पाप कर्म कराने की प्रेरणा रूप से। ध्यान दीजिए, एक को तो भोग लेना है दंड को, दूसरा आएगा मन में बैठ करके पाप कर्म कराने की प्रेरणा देगा, पाप कर्म कराने की सुविधा देगा। अगर दूसरे को भोग लिया तो आगे फिर योनि बनने का, किसी योनि में जाने का आपने हिसाब तैयार कर लिया। समझ लीजिए, धर्म पूर्वक भोग स्वीकार की आज्ञा है। अधर्म पूर्वक जो हमारे कृत्य हुए हैं वो 2 प्रकार का प्रभाव डालेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, एक तो ये दंड रूप से, जैसे कोई रोग आ जाना, कोई अपमानित कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आदि आदि, बड़ा तिरस्कार हो रहा, शांत तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे। एक आता है मन में, ये अंतर का है, इतनी गंदी वासना और उसी वासना के अनुसार सुविधा, वही भोग तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे अंदर वासना बढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, अगर त्रुटि कर दी गए, ये भारी अनर्थ पैदा कर दे। प्रायः चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी दोए। बहुत सावधान। ये बार बार आपको भजन करते समय बुरे कर्मों की स्फुरणा बुराई की तरफ घसीटेगी। 1 मिनट के लिए इससे छोड़ दो और नाम जब साधन सब चलो 1 मिनट बस वो स्फुरणा स्वरूप संसार की, बड़ा गजब है। 1 मिनट के लिए भी इसे चैन नहीं है, जरा सा छूट पाई भागा संसार में, कोई न कोई पूर्व देखे हुए दृश्य, सोची हुई बातें सामने लगे, इसको अवसर। तभी इसलिए दृढ़ता पूर्वक भजन, पूरा ध्यान रहे इस पहले अनर्थ से हटने के लिए। अगर हमें शारीरिक कोई दुख मिल रहा है, बाहरी व्यवहारिक दुख मिल रहा है, मुझे भगवान से प्रश्न नहीं करना, वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने जानबूझ करके हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ये विधान रचा है। मस्ती में भोग लो। आप कहोगे दुख मस्ती, हाँ मस्ती तो उसी को कहते हैं जो निंदा अपमान तिरस्कार और दुख को सह के निकल जाए, उससे मस्ती कहते हैं। मूर्खता को मस्ती थोड़ी कहते हैं। कि आप मदिरा पिए हो, दंडता कर रहे हो, पापाचरण, बोले बहुत मौज और मस्ती है, ये बहुत हिसाब गहरा पड़ेगा, सह नहीं पाओगे। मस्ती तो उसी को कहते हैं भारी से भारी अपमान तिरस्कार दुख सह गए और निकल गए, भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए, बलिहारी उस चरणों की, उस महात्मा की, उस साधक की जो ऐसे उसे मस्त कहते हैं। वाह वाह रे फकीरा वाह जी, धन्य है तू, निकल गया माया को रौंद के। तो फकीर का मतलब केवल वेश से नहीं है, अंतर से है। सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सब महात्मा हो सकते हैं, चाहे जिस वेश में हो, आचरणों को सुधार करके स्थिति को लाओ। स्थिति प्रज्ञ को महात्मा कहते हैं। ये कभी भूल ना होने पावे। 2 बातों में अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ आएंगे,
पहला बाहरी सह लो और अंदर जो स्फुरणा हो रही है उसके अनुसार भोग क्रिया मत करना, उसके अनुसार व्यवस्था करेगी माया, स्वीकार मत करना, नहीं तो यात्रा रुक जाएगी। दूसरा, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ होता है ऐसे सुकृत जात अनर्थ होता है। पूर्व जीवन में तुम्हारे पुण्य हुए हैं और वो पुण्य बड़ा वैभव सुख सामग्री फैलाएंगे आपके सामने, वो फल आएगा आपके सामने। अगर आपने उसे भोगा तो बाधा पड़ जाएगी। क्या करना है? उस पुण्य फल से प्राप्त हुई भोग सामग्री को समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा में लगा दो। आप उतना ही स्वीकार करो जितने से जीवन पोषण होता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, मंगल हो जाएगा, शुभ तुम्हें बांध नहीं पाएगा। ये सुकृत जात अनर्थ भगवत प्राप्ति नहीं होने देता, जैसे दुष्कृत जात अनर्थ। शुभ का फल है सुख सामग्री वैभव एकत्रित होना। उसकी अगर भोग वृत्ति हुई कि मैं इतने धन का स्वामी, मैं इतने वैभव का स्वामी, मेरे पास ये सब, फंस गए। नहीं, भगवान की दी वस्तु है। भगवत भक्तों में, प्रभु सेवा में, जन सेवा में ऐसे उसका स्वामित्व प्रभु को ही, अपना नहीं। सच्चे हृदय से भगवान का मान करके समाज सेवा में लगा दिया जाए तो ये शुभ उसे अनर्थ रूप होकर बाधित नहीं करता। तीसरा है अपराध जनित अनर्थ। ये प्राय बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। चारों अनर्थों का त्याग करने पर ही प्रेम दृष्टि प्रकाशित होती है। 32 सेवा अपराध पीछे बताए गए, कई बार 10 नामापराध बताए गए हैं। ये अपराध उसी से होते हैं जहां थोड़ा भी अहम होता है और सत्संग नहीं मिलता। सत्संग मिले तो कदम कदम पर सावधानी वाली विवेक वृत्ति जागृत हो जाती है। हर समय नाम चल रहा है तो अपराध की कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं कौन कौन से अपराध होते हैं। नाम जब चल रहा है और सत्संग सुन रहे हो, सब में भगवत भाव अपराध बनने वाला ही नहीं। वैसे 32 सेवा अपराध, 32 सेवा उप अपराध 64 हुए और 10 नामापराध, ऐसा वैष्णव अपराध आदि का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में हुआ है। ये सब अपराधों से एक बात से बच जाओगे, अपने को सबसे दीन मानकर सबके चरणों में भगवत भाव से बंदना, और नाम जब भजन चल रहा है कोई अपराध नहीं होगा, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये उन्हीं से होता है, बेमतलब वार्ता कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनकी बातों का, एक की प्रशंसा एक की निंदा, अपराध बनते चले जाएंगे। हृदय में भजन नहीं, भगवत प्रीता नहीं तो सेवा अपराध बन जाएंगे, वैष्णव अपराध बन जाएंगे, नामापराध बन जाएंगे। चौथा है भक्ति जात अनर्थ। इसका परिचय प्राय नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म अनर्थ है। ये ऊंचाई में नहीं पहुंचने देगा, आपको गिरा देगा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए इसमें पूज्य बाबा ने कहा है कि ये तो हम जैसे सन्यासियों को तंग करता है, मतलब ऊंचाई पर चढ़ने। ये अंदर से अपने सम्मान की सुरक्षा, सम्मान की बढ़ोतरी और अपनी पूजा करवाने में सुख, दूसरे के प्रति थोड़ा हे भाव आ गए, इतना करके आए और ऊंचाई पर बैठने वाले फिसल गए। बहुत सावधान। ये भक्ति जात अनर्थ। बढ़िया चल रहे हो, कोई संशय नहीं, बहुत अच्छी है आपकी दिनचर्या, पर आपके अंदर इस बात का अभिमान आ गया। दूसरे के प्रति जब दोष दृष्टि हो जाए तो समझ लेना आपके अंदर गुणाभिमान जागृत हो गया है, और गुणाभिमान जागृत हो गया तो अध्यात्म रुक गया। उसकी ऊंचाई पर आप नहीं चढ़ सकते जहां ब्रह्मभूता है, जहां भगवत साक्षात्कार है। तो 7 धारण करना है और 4 इन अनर्थों से दूर रहना है। जो चारों अनर्थों से बचना चाहते हैं, पहली बात समझ लें कि किसी धनी मानी विषयी पुरुष की खुशामद से अपनी वासनाओं की पूर्ति न चाहें। देख लो, इसीलिए वैराग्यवान को आदेश है कोई भी धातु धारण न करे। अब आजकल सिद्धांत माने ही नहीं जा रहे हैं, जब जिसका जैसे मनाया वैसे व्यवहार बरत रहा है। आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से वैराग्यवान के लिए जो निर्देश है वो ऐसी रहने में रहा जाता है। जो सन्यास, चाहे वो वैष्णव सन्यास, वैराग्य या शैव सन्यास, सन्यास का मतलब होता है संपूर्णतया भगवान के समर्पित होकर, राग रहित होकर वैराग्यवान। 2 ही पात्रों का वर्णन है, या तो रज के पात्र में पाए, या जैसे जंगली
नारियल आदि के पात्र खप्पर होते हैं, उनमें सन्यासी जन प्राय काशी क्षेत्र में देखा खप्पर और उसी का कमंडल। धातु का कोई भी सोना चांदी अंगूठी माला ये कोई भी वैरागी के शरीर में नहीं होना चाहिए। धातु नहीं, धातु निषेध की गई है। अरे वैराग्य तन ढकने के लिए वस्त्र डालिए बस, कोई श्रृंगार शरीर का नहीं। आचार्य परंपरा के आदेश से रजरानी और प्रिया प्रीतम का प्रसादी चंदन श्रृंगार शब्द से नहीं। बालों को दो ही पद्धतियां है, या तो रखे रहने दो आजीवन रखे रहो, और या 2 महीने में मुंडन करवा लो, ऐसी पद्धति है। अगर हम किसी की विषय चाह के लिए खुशामत करने लगे गए, बहुत ये रपटने वाला मार्ग बताया गया है ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, तो सत्संग भगवान दे रहे हैं। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा उसे अभिमान न समझा जाए। जीवन भर तुम सेवा करो, हम नहीं मानेंगे कि आपने सेवा की। मेरे आराध्य देव आपको निमित्त बनाकर कर, हमारी आराध्य देव पर ही वृत्ति रहेगी, आप पर नहीं। आपको आराध्य देव इस या मेरे आराध्य देव इस रूप में आए, किसी व्यक्ति पर ऐसा भाव कि ये बस वैराग्य मार्ग के पथी को समझना है। इस माया के नाटक को अपनी इज्जत न मान लिया जाए, अपनी जीवन की कमाई न मान लिया जाए, इसको उपलब्धि न मान लिया जाए कि भाई प्रणाम नमस्कार रुपया पैसा नाना प्रकार का वैभव, हे वैभव अगर तो फिर स्वर्ग लोक ऐसा है तुम देखिए, अभी तो देखा ही नहीं, वर्णन है ऐसा, ऐसे ऐसे क्या ब्रह्मलोक क्या, यहां तो आप ब्रह्म स्तंभ भुवनम सर्वम मायामयम जगत, ऐसे उपासक हो सत्य हरिनाम का जप करते हुए पूरे त्रिभुवन से राग रहित होना, और यहां मृत्यु लोक के विषयों के लिए विषयी पुरुषों की खुशामत। पूज्य राधा बाबा सब डरते थे सामने जाना और प्रश्न करना, क्योंकि बाबा के ऐसे उत्तर होते थे, ऐसी बाबा ऐसे जैसे बाबा हमसे गलती तो भोग, गलती करने के पहले पूछा था कि हमसे कि बाबा हम जा रहे हैं गलती कर, राधा बाबा के वचन जा भोग अपने कर्मों को, अब आया बताने बाबा गलती, बाबा ये ब्रह्म क्या है भगवान, कितने लाख नाम जप करते हो। ऐसे जो सच्चे भगवत स्वरूप में स्थित महात्मा है वो चाटुकारिता नहीं करते, चाटुकारिता जैसे तुम राजी हो जाओ वैसे मुंह चुपरी बातें। अगर तुम्हारा रत्ती भर भी, बाबा के शब्दों में है, रत्ती भर भी विषयी पुरुषों से राग है, फिसलोगे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मोक्षो, बिल्कुल निरपेक्ष पहला लक्षण है भगवत प्राप्त महापुरुष का, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं त्रिभुवन में किसी से। आप वैरागी हैं, बहुत इस बात को बैठा लो, ये प्रवचन नहीं है, जीवन है। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा, मुनिम, हर समय मननशील, शांतम, हर स्थिति में शांत, निर्वैरम, किसी से कोई वैर नहीं, समदर्शनम, सब में अपने आराध्य देव का दर्शन। ये ऐसे महाभागवतों के पीछे भगवान डोलते चरण रज लेने के लिए। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। ये बातें केवल सुना नहीं रहे हैं पूज्य राधा बाबा, इनको करना होगा, बड़ी तत्परता से करना होगा, प्राण समर्पित करके करना होगा, तभी आपकी स्थिति आ जाएगी। जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, अंतर्दृष्टि पश्य वृंदावनस्य शुद्धम ज्योति कामराजात्मकस्य। जब आप ऐसे लक्षणों से युक्त होंगे, जो भी 7 धारण करना, 4 अनर्थों की निवृत्ति करना, तो सबसे पहले स्थिति आती है। इसके भाव को तभी समझा जा सकता है जब थोड़ा तो अध्यात्म की ऊंचाई हो, वो अब देखने लगता है ये सामर्थ्य प्रभु ने दी, अब ये सामर्थ्य प्रभु ने दी, ये विकार गया, अब ये विकार शांत हुआ, कर नहीं रहा कुछ, उसको दिखाई देने लगता है। सर्व समर्थ दे रहे प्रभु मुझको गुण बल, निज नित्य महान रखते विनय विनम्र सदा, हो पाता नहीं उदय अभिमान, जीवन मुक्त नित्य रहता करता प्रभु के गुण ग्रहण महान, प्रभु इंगित होता रहता फिर उन गुणों का दुनिया में सबको दान,
करते और कराते प्रभु ये सभी स्वयं आदान प्रदान। मैं तो बना यंत्र हूं केवल, यंत्री वे स्वतंत्र भगवान। ये स्थिति हो जाती है। वो देखता है कि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु मेरे में गुण भर रहे हैं। ये गुण आया, ये गुण आया, प्रभु ने दिया प्रसाद, इसमें अभिमान नहीं आएगा। मैंने ये अभिमान, वो देख रहा है उपासक सर्व समर्थ प्रभु मुझको ऐसा बल दे रहे हैं, ऐसा गुण दे रहे हैं जो महान स्थिति पहुंचाते हैं। अनुभव में आता है, भोजन किया तो अनुभव में आता है ना, पेट भर रहा है, ऐसे अध्यात्म में समझ में आता है। प्रभु ने ऐसी स्थिति दी, देखो प्रभु ने इस विकार का शमन किया। वो विनम्र रहता है, विनय पूर्वक उसका बर्ताव होता है, उसमें कभी अहंकार उदय नहीं हो पाता है। समस्त सद्गुण, समस्त वैभव जिनकी याचना की जाती है वो सब स्वाभाविक, कोई महत्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। ये भगवत प्रदत्त स्थिति उसकी होती है। जो अभी तक सत्संग सुना, जो अनर्थों की निवृत्ति और ऐसी साधना, ऐसी उपासना, भगवान उससे जीवन मुक्त बना देते हैं। जीवन मुक्त, अब कोई द्वंद्व का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहा। परमानंद, सच्ची मानिए, अभी परमानंद सुन रहे हो, अनुभव में नहीं आया किसे कहते परमानंद। बहुत जन्मों से जिस आनंद के लिए भटक रहे हैं वो यही आनंद है, मान जाओ, नहीं ये भी जन्म व्यर्थ चला जाएगा। भगवान उसे नित्य जीवन मुक्त बना देते हैं। वो प्रभु के महान गुणों से युक्त हो जाता है, फिर वचनों से निकलने लगता है ये तो साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। अब मुझे कोई संशय नहीं, ये साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान अब स्वयं सद्गुणों सहित उसके हृदय में विराजमान हो रहे हैं। अब दुनिया को भक्ति का, ज्ञान का, अध्यात्म का जो दान हो रहा है वो स्वयं भगवान उसके हृदय पर अपना अधिकार करके कर रहे हैं। इंगित, प्रभु इंगित से होता रहता, फिर उस जो वैभव मिला है, ज्ञान, विज्ञान, सद्गुण, सामर्थ्य, दुनिया को दान कौन कर रहा है? जिसकी दुनिया है वही उसके हृदय में बैठकर कर रहा है। हृदय शरीर संबोधन अलग होगा, अमुक नाम अमुक, पर वहां अमुक नहीं है। अब वही बैठ गए हैं जिनका जीवन भर भजन किया, आराधना की, वो आकर बैठ गए। करते और कराते प्रभु, यह सभी स्वयं आदान प्रदान। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब ये प्रभु बैठ करके कर रहे हैं, वही कर रहे हैं और वही सबसे करा रहे हैं। सबका परिवर्तन, सबका परिवर्तन उनसे होता है, वो स्वयं बैठ करके कर रहे हैं। जो मैं था वो तो प्रभु में लीन हो गया। अब ये शरीर, ये जीवन यंत्र की तरह चल रहा है। यंत्र, यंत्र में कोई ताकत होती है क्या? नहीं। जैसा यंत्री चलाता है वैसा चलता है। यंत्री वे स्वतंत्र भगवान, जो महान मतिमान भगवान है, सर्वज्ञ, वो स्वयं जीवन की बागडोर लेकर अपने सद्गुणों सहित उसके हृदय पर अधिकार कर लेते हैं और जगत का मंगल होता है। सा तरति सा लोकांतारयति, ये तो स्थिति उसकी होती है। अब उस उपासक के हृदय में जो एक चाह जागृत होती है, बड़ी विचित्र चाह जागृत होती है। मिले हुए भी अनमिल से रहते हैं। ये प्रेम है, इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। ये समझ से परे है, क्योंकि सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये अनुभव स्वरूपम है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, ये कामना रहितम है, ये लौकिक गुण रहितम है, ये अलौकिक है। यद्यपि उपासक का हृदय भगवत सानिध्य से भरा हुआ है, पर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में एक ऐसी पीड़ा प्रकट होती है, जिसे मीरा जी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो। यहां जो दुख शब्द वर्णन किया है ना, ये बहुत गूढ़ है, अद्भुत सुख का वर्णन है, अद्भुत सुख। स्थिति क्या है वो खुद वर्णन की है। मेरे हृदय में प्रभु आकर अधिकार कर लिए, समस्त सद्गुणों सहित विराजमान होकर जगत का मंगल वो कर रहे हैं। एक यंत्रवत हो रहा है, पर वही उपासक, वही उपासक, फिर भी मेरी अखियां उनके दर्शन की प्यासी है। जैसे निरंतर गिरधर का संग, फिर भी मीरा जी का हृदय तृप्त नहीं हो रहा, अखियां हर दर्शन की प्यासी। रात दिन नींद नहीं आ रही है, किधर, कब, कैसे, कहां गिरधर मिले, और मिले हुए
तन मन के बिछुरे नहीं, ये अद्भुत प्रेम है। चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ऐसा लगता है मैंने आपको कभी नहीं देखा है। ये प्रेम है। तरस रही अखियां देखन को, बलिहारी है उन अखियों की जो दर्शन के लिए तरस रही है। दर्शन कबहू न दीन है, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। ये अन्य नहीं समझ सकता, उसको लगेगा कि ये भक्त बेचारा रोते रोते जीवन व्यतीत हो गया। कभी किसी ने लिखा कि बोरी शकी जीवन हो गया, कभी उनको इस नहीं। तुम क्या जानते हो, आओ बैठो पास, तुम्हें दिखाएं उनके शब्दों में कि प्यारी जो सामने है कि नहीं। पर वो जब तक रज का सेवन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, तब तक एक एक पंक्ति में प्यारी जो सामने खड़े हैं बोरी सखी के सामने, उन्हीं से बात कर रहे हैं। ये प्रेम है, प्रेम। इसको समझना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तरस रही अखियां देखन को, ये क्रम से है स्थिति। 7 बातें धारण की, 4 अनर्थ का त्याग, तो वो स्थिति आ गई अहमलीन। अब ये चाह पैदा हो गई, विकलता। अब आवेंगे, अब दिखेंगे, आशा उर्मे लीन्हे, तुम दरस कबहू नहीं दीन्हे। वो रो रहा है, जीवन हो गया अपने दर्शन नहीं। ये स्थिति है प्रेम की। अरे बहुत बली प्रेम है, महाबली है। प्रियालाल सिंहासन पर विराजमान, गोद में प्रिया। अचानक प्रेम की वृत्ति ऐसी, अंक स्थिति पे दैते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मा। हा मोहन तुम कहां हो, अंक स्थिति पे दैते किमपि प्रलाप। यहां प्रेम की कैसी अद्भुत दशा है। प्यारी जी के समीप है, हा राधा राधिका पुकारते, क्वासी क्वासी वृषभानुनंदिनी बिलपति। ये एकांतिक प्रेम, ये जग गया तो बड़े बड़े नमस्कार करते हैं उस प्रेमी महात्मा को, जिसके हृदय में अद्भुत प्रेम, दुर्लभ वस्तु सबके लिए होगी, हमारे आपके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि प्रियाजू ने बुलाया है ना, इसी रस के लिए तो बुलाया है। प्रियाजू यही तो देना चाहती हैं, नहीं तो हम क्या जाने प्रियाजू को। मगन थे संसार में, घसीटा उन्होंने, तो विश्वास करो निमंत्रण दिया है, पत्तल भी लगा दिया, ये पत्तल लगा दिए, पात्र भी परोस दिए गए। अब उसमें जो रस है, चिंता मत करो, धैर्य से बैठे रहो, रस भी आ जाएगा। वो इतने पे नहीं उठा देगा, दोनों पत्तल बिछा दे, अच्छा भाई राधे श्याम, ऐसा नहीं करेगा। कोई भी धर्मात्मा नहीं करता ऐसा निमंत्रण देख के। फिर ये तो मूर्तिमान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार, ये भला ऐसा कैसे करे, जाओ जाओ वैसे हमारे प्रेम में। पर बैठे रहें, बैठे रहने का मतलब अनुशासन, आज्ञा पालन, जैसा उपदेश दिया जा रहा है वैसा, तो सब रस हृदय में आ जाए, हम मनमानी आचरण न करें। तो ये अब आवेंगे, अब दिखेंगे, आशा उर्मे लीन्हे। आज तो जरूर जागृत में नहीं हुआ, स्वप्न में आ जाएंगे, विश्राम स्थिति में मगन हो रहा है। आज तो प्रियालाल आ जाए, पक्का है। सुबह हुआ, हो सकता है आज दिन, रात दिन देखत रहूं बाट हो निस दिन, प्यारे छिन छिन तेरी। कभी तो आएंगे ना, पक्का विश्वास आएंगे, वो दर्शन देंगे। एक एक क्षण वो इंतजार करता है। भजन कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, मानो हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु में, और प्रभु से मांग रहे हैं ये सुखदायिनी प्रतीक्षा की वृत्ति मेरी नित्य बढ़ती रहे, मैं इंतजार करता रहूं, आपकी बाट जोता रहूं, ये प्रतीक्षा की वृत्ति बढ़ती रहे। ठाड़ी तेरे द्वार भिखारिन, कृपा नेक तू चाहे, द्वार खुलेंगे भीख मिलेगी, मन में अमित उमा है। हे कृपा सिंधु, आपने घसीट लिया, अपने द्वार पर बुला लिया, धाम आ गए हैं, अब तो द्वार में डट के बैठ गए। कभी तो कृपा होगी और द्वार खुलेंगे और दर्शन की भीख मुझे मिल जाएगी, आपके दर्शन हो जाएंगे। पल पल बीतत जुग समान है, उर बिच आस घनेरी, बनी रहे मेरे मन में बस चाह कृपा की तेरी। जग में को न संगी साथी,
को न बूझन हारो, अपने अपने पंथ चलत सब, ये पंथ सबनी को न्यारो। कृपा एक सब दिन सब दिशी, तू सदा सहायक मेरी, होती रहे सदा अनुभव ये, बढ़त कृपा नित तेरी। प्रभु पल पल अब युगों के समान बीत रहे हैं, सहा नहीं जा रहा, ये स्थिति है। अब आपके बिना नहीं, पल पल युगों के समान, पल पल बीतत युग समान, एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। बस अगर प्राण है तो आशा में टिके हुए हैं, आप आवेंगे, आप दर्शन देंगे। और मैं चाहती हूं कि मेरी ये आशा, ये बाट जो होना, ये कृपा की भीख मांगना, ये बना ही रहे, बनी रहे मेरे मन में। बस चाह और कृपा ये आपकी, सिर्फ आपकी, तेरी। प्रभु मेरा कोई संसार में नहीं। देखो ये अंदर की बात है, हम लोग बाहर से भागें तो कहां भाग के जाओगे, कोई ना कोई नया संसार खड़ा कर लोगे, नया मकान, नए परिवार, नए। बचो गुरु का मंत्र और नाम, उनका उपदेश, असंगो हम पुरुषा, हम सच्ची समझना। अगर स्थिति प्राप्त करना, किसी का कोई भी संबंध नहीं, सबका, पहले सुना ना, सबका मंगल जिनके द्वारा हो रहा है वो, बस हमारा अस्तित्व नहीं है, प्रभु का अस्तित्व है। ये नया प्रपंच नहीं रच लेना चाहिए, नया व्यवहार नहीं बना लेना चाहिए। एक बार भगवत कृपा व्यवहार से बचा के लाई है, अब व्यवहार नहीं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसर हो, बस हरि और गुरु वो एक ही है। बंदों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि, दो नहीं है। बस आज्ञा और बस उनके चरणों का आश्रय, जो नाम मंत्र उपासना जीवन अर्पित कर दिया, असंग व्यवहार करते हुए भी असंग, चाहे गृहस्थ में चाहे विरक्त में, निश्चित अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई मिल जाएगी। जग में कौन संगी साथी नहीं है मेरा कोई, कौन बूझन। यार कौन पूछता है तुम कैसे हो, ये तो व्यवहार में केवल पूछे, और कैसे हो बता दो, इस दुख में है, समस्या में है, चलते नजर आएगा, रुक जाएगा क्या? व्यवहार में उसने पूछा तुम कैसे हो, बोले चकाचक है सब, चल। कोई नहीं पूछता, किसी को नहीं पूछता। हे प्रभु मेरे हृदय की जो चाह है, ये कोई नहीं बूझन हारो, कोई नहीं समझने वाला। अपने अपने पंथ चलत सब अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए प्रेम प्यार व्यवहार का नाटक करते चले जा रहे हैं। पर प्रभु मेरा तो अलग ही है ना, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करता हूं, सबनिते न्यारो, मेरा पंथ अलग है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं। बलिहारी है उस हृदय की जिसके हृदय में ये बात है, मीरा जी दूसरो ना कोई। ये बहुत, ये तो सब कह सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये बोलना बड़ी हिम्मत की बात है, दूसरो ना कोई। यही हम गिर गए, नहीं तो मेरे तो गिरधर गोपाल अभी दिखाई देने लगे, दूसरा कोई है। इसीलिए छुपे हुए पूज्य राधा बाबा के वचनों में कई बार सुना है, वो कहते हैं हमारे प्रभु का विनोद में कहें स्वभाव बड़ा जलनुआ स्वभाव है। बाबा कहते हैं ये दूसरिया पसंद नहीं करते, मतलब विनोद में बोले और शास्त्रीय शब्दों में अनन्य। मेरे प्रभु की मांग है अनन्य, एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते, एकमात्र सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम। बस हो गई बात, सारा खेल समझ जाएगा, परमार्थी की भूमिकाएं अपने आप जागृत होने लगेंगी। मेरे इस पंथ में कोई सहयोग देने वाला नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के पंथ में चल रहे। पर हे प्रभु मेरा तो सबसे न्यारा पंथ है, बस एक विश्वास है कि कभी न कभी इस दास पर कृपा होगी, एक दिन तो होगी ही कृपा। सब दिशाएं, समस्त भूमि ये सब आपकी है, किसी भी दिशा से किसी भी जगह से आपकी ऐसी कृपा होगी कि मैं देख पाऊंगा ये मेरे प्रभु, ये मेरे प्रियालाल नाथ। बस एक याचना है, अभी अगर अधिकार नहीं है दर्शन का तो ऐसी कृपा करते रहो कि अनुभव होता रहे कि आप मुझे बहुत दुलार कर रहे हैं, मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। तो उपासक इस सत्संग को बहुत मनन करे, 7 बातें धारण करे, 4 अनर्थों का त्याग करे, तो उसकी ऐसी सम अवस्था की स्थिति आ जाती है कि वो देखता है कि सब कुछ श्री भगवान हृदय में बैठ के कर रहे। फिर उसके हृदय में अंतर्दृष्टि खुलती ये प्रेम की, जिससे श्रीपाद ने कहा अंतर्दृष्टि पश्च वृंदावन से शुद्धम ज्योति। जब प्रेम नेत्र खुल जाते हैं तब दिव्य वृंदावन का साक्षात्कार, उसी में राधा माधव विलस रहे, ये दर्शन पाता। शिष्य चर्चा आगे श्री राधा वल्लभ।